जिले में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होकर अलख जगाने का काम कर रहा है ब्लॉसम इंटरनेशनल स्कूल, जो कि प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी अपना विद्यालय का वर्षगांठ स्कूल के पूरे परिवार और बच्चों के सहयोग से धूमधाम से मनाया गया। इस वर्षगांठ पर बच्चों की सहभागिता भी अहम रही। बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम, गायन, वादन, नाटक सहित मनमोहक नृत्य प्रस्तुतित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ स्कूल के प्राचार्य विनू कुमार सिन्हा, सीमा सिन्हा, वीना सिन्हा, रविशंकर सिंह, राकेश रंजन, आनंद कुमार अन्नू सहित राम शरण सिन्हा के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया, तो वहीं मंच संचालन आनंद कुमार अन्नू ने सबों का अभिवादन कर कार्यक्रम को सुचारू किया। स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने नृत्य, गायन, वादन सहित नाटक कार्यक्रम में समा बांध दिया। बच्चों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्कूल में पढ़ाई से लेकर कला संस्कृति के शिक्षा से बच्चे काफ़ी हर्षित हैं। कला के क्षेत्र में बच्चे को डांस क्लास कराया जाता है, जिससे अपना भविष्य संवार सकते हैं। नृत्य का निर्देशन अदिति सिन्हा, अर्जिता कुमारी के द्वारा प्रशिक्षण कराया जाता है। इसी दौरान प्राचार्य विनू कुमार सिन्हा ने बताया कि हमारे स्कूल का प्रांगण वातावरण के अनुकूल है। हम बच्चों के सुरक्षित के लिए प्रांगण से लेकर क्लासरूम तक सीसीटीवी कैमरा में नज़र युक्त, जिससे सभी तरह के गतिविधि पर नज़र रखा जाता है। हमने परिजनों के सहयोग के लिए एक ऐप्स के सुविधा को तैयार किया गया है। इस ऐप्स के माध्यम से परिजन अपने बच्चों को सभी जानकारी मालूम कर सकते हैं। शिक्षा की बात करें तो अभी 5th जनरेशन चल रहा है, जिस बच्चे को शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। मैंने इस स्कूल का स्थापना 2017 में किया था। तब से लेकर आज तक हमारा स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के लिए अग्रसर रहा है। पहले वर्ग केजी से लेकर 5 क्लास तक ही था, परंतु हमारे शिक्षक और ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों के संख्या में दर बढ़ी है, जिसे आने वाले कुछ ही दिनों में हम बेहतर प्रयास कर 9वीं व 10वीं तक की पढ़ाई चालू करने जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे को उनके एक्टिविटीज़ के अनुसार खेल खेल में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि अभी शिक्षा का ज़माना है। आप 2 रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित जरूर कराएं। इसलिए आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में दाखिल कराएं। मैं आपको एक स्वर्णिम भविष्य बनाकर दूंगा। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के परिवार हैं, मैं उनके बच्चे को शिक्षित करने का बीड़ा भी उठाता हूं। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाकर 4 चांद लगा दिया। बच्चों की प्रतिभा देख परिजन भी प्रफुल्लित दिख रहे थे। धार्मिक सहित सामाजिक नाटक कर दर्शक दीर्घा में बैठ परिजन हर्षित हो उठे। प्रतिभागियों में मुख्य रूप से जागृति कुमारी, श्रुति कुमारी, शालू कुमारी, रितिका कुमारी, अनुष्का कुमारी, साक्षी कुमारी, लाडली कुमारी, खुशी झा, मानवी कुमारी, प्रियांशु कुमार, पीयूष कुमार सहित ने छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज ब्लॉसम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल किसानपुर के संचालक के आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इनके सभी शिक्षक कर्मी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे को शिक्षित करके अच्छा कार्यक्रम उन्होंने मंच पर किया है। स्थापना 2017 अप्रैल में हमने किया था जी, ठीक है। उस अरे जी बोल रहा समय से निरंतर हमारा कुटुंब समाज से इस तरह से द्वेष व्यवहार नहीं क्या करती, अच्छा नहीं होता। अरे बहू ही तो दहेज है। धीरे धीरे आप हमने तो पढ़ी लिखी बहुत पढ़ लिए हो, अगले बहू ही तो दहेज है। अब तुम्हें क्या चाहिए? 9th 10th भी स्टार्ट कर चुप रहिए आप बूढ़े हो गए, आप सभी आ गए हैं। आप मेरे बातों पे काम मत आइए। 400 बच्चे हैं सर, पढ़ाई के अलावा और देख रहे हैं आज का जनरेशन कैसा हो चला। बड़े बुजुर्गों का कोई सुनने वाला ही नहीं है। नर्सरी, LKG, UKG 1 2 के बच्चे को तो हम पढ़ाते भी एक्टिविटी के थ्रू ही है जी, ठीक है। मैं उनको खेल खेल में ही पढ़ाता हूँ। अरे बेटा राम मैं वो ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ कि आओ पकड़ के हाथ से नहीं, मैं हर चीज उसको एक एक्टिविटी। पानी पिला दे, दवाई खाना। और बड़े बच्चे जो है क्लास 3 एंड अबव जो है, उनको मैं मतलब, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं बच्चे की कमजोरी को जानता हूँ और उस कमजोरी को पहले से भांप के मैं उसके अनुसार बच्चे को पढ़ाता हूँ, बेहतर से बेहतर समझ सके। और मैं सप्ताह में 15 दिन में उन लोग का एक टेस्ट भी लेते रहता हूँ।
कि जो मैंने उसमें जो इनपुट दिया है उसका आउटपुट आजकल तो आजकल के लड़के अभी एडमिशन भी चल रहा है सर बहुत सारे स्कूल में, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स आपके स्कूल में बहुत चिंता हो रहा है। मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या हल होगा? मेरे यहाँ एडमिशन का पता कोई नहीं, चार्ज ही भगवान नहीं, इनकी रक्षा करे। सालों भर मेरे यहाँ जो है मात्र 1000 रुपये लेते हैं, वो कैसे मैं इन लोगों को पाल पोस कर बड़ा बच्चे किया से हूँ। 6, 7, 8 एग्जाम लेते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, मतलब जो स्कूल का एक्सपेंडिचर उसके लिए मात्र 1000 रुपया लेते हैं कि आप आइए दीजिए और आप हमारे यहाँ दाखिला ले लीजिए, और उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, खाली मंथली फीस हमें देते रहिए ताकि हम शिक्षक को टाइमली सैलरी देते रहे, वही हमारे लिए सबसे बड़ा इनकम है। क्या मैं देना चाहूँगा कि देखिए कि अब तो ज़माना आ गया है पढ़ाई लिखाई, आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि बिना पढ़े हुए आप किसी भी लाइन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। पढ़ाई के बगैर अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, और ये 5th जनरेशन का बच्चा है, इसमें बहुत टैलेंट है, आप उस टैलेंट को खाली निखारना है। अब हमारे भी और मैं बहुत कम ही अगला मैं तो पेशकश कहता हूँ ये प्रयागराज है, RTE के जिसके नहीं, लिए जिसका क्लास उसके 4 बाद से ये लोग आके हमें को बोले कि मैं पढ़ाने के लायक शिवानी, नहीं हूँ, मैं जयश्री, उनके बच्चों को रितिका, क्यों पढ़ाऊंगा? कृतिका, रचना, RTE के गुंजन, 25% रूही, कवर होने के अंशिका। बावजूद भी, लेकिन बहुत देखते हैं पेरेंट्स आते हैं कि नहीं सर हमको 100 रुपया छोड़ दीजिए, तो वो संभव नहीं हो पाता है। आप आइए, बोलिए कि मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा। हाँ, कंपटीशन देखिए, मैं तो क्योंकि देखिए सबसे बड़ा क्या है कि बच्चे के लिए आज के ज़माने में बौद्धिक विकास बहुत जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई का उद्देश्य ही हमारा होता है बौद्धिक विकास, तो मैं शुरू से ही अब जो है मैंने तो कहेंगे कि अब राजनीति आ गई है, नरेंद्र मोदी से सुने थे कि वैदिक मैथ, तो मैंने भी वैदिक मैथ खुद पढ़ा पहले, और वैदिक मैथ पढ़ने के बाद मैं अब खुद बच्चे को वैदिक मैथ पढ़ा रहा हूँ। विश्वास नहीं कीजिएगा, जो कैलकुलेशन नॉर्मल बच्चे 2 से 3 मिनट में करेंगे, वो बच्चे मेरे 5 से 6 सेकंड में आपको आंसर सीधे बता देंगे, इवन पेन और पेपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मैं दावा कहता हूँ आने वाले 5-6 साल में मेरे 1 से लेकर 10 तक के सभी बच्चे बिना पेपर पेन के वो कैलकुलेशन आपको करके देंगे। इवन मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ 1 के बच्चे को, आप विश्वास करते हैं 1 के बच्चे को रीजनिंग पढ़ाते हैं, जीके पढ़ाते हैं, जो बैंक की कंपटीशन में पूछा जाता है वो मैं अभी 1 के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, आप समझ। लेकिन हाँ, मैं पेरेंट्स से एक अनुरोध जरूर करता हूँ कि आप धैर्य रखें। बहुत पेरेंट्स अधीर हो जाते हैं कि सर हम तो दिए लेकिन मेरे बच्चे में सुधार नहीं आ रहा है। सर, पढ़ाई 20 साल का तपस्या है, आप उसको 6 महीने और 1 साल से नहीं आंकलन कीजिए। और क्या है कि बहुत पेरेंट्स जो पैसे वाले हैं तो उनको दूसरे जगह जाने के लिए बिल्कुल मन करता है तो एक बहाना बनाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ जितने भी गरीब हैं आप आइए, और जो दिक्कत है खुल के बोलिए। मैं RTE के थ्रू के अलावा भी मैं कुछ जो कर सकता हूँ मैं करने के लिए, थैंक यू मेरे तरफ से। थैंक यू सर।